सुन लीजिए सर, यहाँ पर बात नहीं। घनश्याम जी प्लीज बीच में मत बोलिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। घनश्याम जी ये तरीका सही नहीं। आदित्य जी मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, मुझे अपना बोलने दीजिए, उसके बाद ये बोलने इतना बौखला क्यों रहते हैं? बौखला करने का मौका दीजिए। 30 सेकंड शहजाद पूनावाला 30 सेकंड। तो मेरा सवाल ये है कि अगर ये पैमाना है तो बोलिए लेफ्ट के नेता भी देशद्रोही है। और दूसरा, मैं तो आपको स्पेसिफिक एमओयू के बारे में बात कर रहा हूं जो किसी और ने साइन नहीं किया, केवल कांग्रेस के नेतृत्व ने किया है। दूसरी बात, ये जी न्यूज की एक बहुत अहम रिपोर्ट में लेकर आया 2013 से, संभवतः आदित्य जी आप तब भी शायद थी जी न्यूज में, तो आपने ये पढ़ी भी होगी स्टोरी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज कहा चीन के हाल के घुसपैठ में बिना बनी स्थिति पर भारत को तूल नहीं देना चाहिए और मीडिया इसको बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा है। ये तब साथी थे यूपीए के। इंकर्जन हुआ डेप्सैंग में, कितने दिनों तक चाइनीज ट्रूप्स वहां पर रहे, 19 किलोमीटर तक अंदर थे, और मनमोहन सिंह कह रहे थे इंकर्जन को ज्यादा तूल मत दीजिए, ये एक्ने की तरह है। ये घनश्याम तिवारी आकर कह रहे जिस प्रधानमंत्री ने एलएसी का इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, जिस प्रधानमंत्री ने मुंह तोड़ हड्डी तोड़ जवाब देने के लिए गलवान हो या तवांग हो, वहां पर आर्म फोर्सेस को पूरा फ्री हैंड दिया हुआ है, सर्जिकल स्ट्राइक के लिए फ्री हैंड दिया हुआ है, उसके बारे में ये कह रहे हैं। घनश्याम तिवारी जी बताइए आपका क्या स्टैंड था जब ये स्टेटमेंट दिया गया मनमोहन सिंह के द्वारा? ठीक है, घनश्याम तिवारी का जवाब ले लीजिए, उसके बाद एक कमेंट में लूंगी जनरल सिवाज का। एक भी कमेंट उनका मैंने अभी तक नहीं लिया। घनश्याम तिवारी 40 सेकंड। शहजाद कांग्रेस पार्टी में थे, उन्हें स्टैंड पता होना चाहिए, लेकिन जो उन्होंने कहा कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, आप जेडीयू में थे बीजेपी के एलाय के साथ, बीच में आप जेडीयू में थे बीजेपी के एलाय के साथ। शहजाद लेट हिम फिनिश, मेरे ऊपर डिबेट है। हमले नहीं प्लीज। गलवान में जब हमारे बहादुर सैनिक शहीद हो रहे थे, चाइना को मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे, देश के रक्षा मंत्री भारतीय जनता पार्टी की वर्चुअल रैली कर रहे थे। कोई चुनाव नहीं था, लेकिन देश के रक्षा मंत्री भारतीय जनता पार्टी की वर्चुअल रैली कर रहे थे। 24 घंटे तक न देश के रक्षा मंत्री ने एक शब्द बोला उन जवानों के बारे में, न इस पूरी सरकार के किसी वरिष्ठ मंत्री ने कहा। इस सरकार की चाइना को लेकर घिघी बंधी हुई है। सवाल यह है प्रधानमंत्री क्यों डरते हैं? सवाल यह नहीं है कि किसने क्या बोला, नेहरू ने क्या किया, मनमोहन सिंह जी ने क्या किया। सवाल यह है देश के प्रधानमंत्री चाइना के खिलाफ बोलने से डर क्यों रहे हैं? ये बात आप पहले भी कह चुके हैं। उनका जो सवाल था वो एक स्टेटमेंट उन्होंने पढ़ा, उन्होंने कहा तब आपकी पार्टी जो थी वो अलायंस में थी, आप उस पर क्या कहेंगे? वो ये कह रहे थे। ये तो शहजाद कोई भी पता है कि उस समय हमारी पार्टी अलायंस में नहीं थी, लेकिन झूठ बोलना भारतीय जनता पार्टी का सुरक्षा कवच है। 2013 में हम अलायंस में नहीं थे, लेकिन झूठ बोलना भारतीय जनता पार्टी का सुरक्षा कवच है। शहजाद जब कांग्रेस में थे सच बोलते थे, अब भारतीय जनता पार्टी में सच बोलने से परहेज करते हैं। चलिए अलायंस में नहीं थे तब तो स्टेटमेंट होना चाहिए ना, तब उनका स्टेटमेंट बता दो। डिस्कस कर रहे हैं $100 बिलियन का व्यापार देकर भी अलायंस में नहीं थे तब का स्टेटमेंट दिखा दो। पॉलिटिकल तू मैं से मैं जनरल सिवाज का एक कमेंट लूंगी यहाँ पर। ये बहुत ही किसी भी जब इस तरह की डिबेट हो और खासतौर पर आप बात कर रहे हो अपनी फौज की, आप बात कर रहे हो डिफेंस पॉलिसी की, आप बात कर रहे हो डिप्लोमेसी की, तो उसमें थोड़ी सी संजीदगी और उसमें थोड़ी सी गंभीरता जरूर होनी चाहिए। जनरल सिवाज, यहां पर जो दर्शक इस वक्त इस डिबेट को देख रहे होंगे, मैंने खुद ये महसूस किया सवाल क्या है जवाब क्या मिल रहा है, सवाल और जवाब आपस में मैच ही नहीं कर रहे हैं। पूछ कुछ रहे हैं, जवाब कुछ आ रहा है, और ज्यादातर क्या आ रहा है, आरोप और प्रत्यारोप आ रहे हैं। ऐसे में एक भारतवासी के मन में जो सवाल होगा वो होगा अपने नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, चाइना के खिलाफ जो इंडिया की स्ट्रैटेजी रही है और जो पॉलिसी रही है उसे लेकर। क्या बिल्कुल आदित्य इसमें कोई शक नहीं। जब देश की सिक्योरिटी की बात आती है तो देश से एक ही आवाज आनी चाहिए, सभी पॉलिटिकल पार्टी मिलके और गवर्नमेंट के साथ खड़ी नजर आनी चाहिए। क्योंकि देखो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, चीन कोई आसानी वाला दुश्मन नहीं है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। जैसे यांगसे की बात अगर करें, वहां पर मैं बटालियन कमांड की है, मुझे मालूम है कि 17,000 फीट पे यांगसे पोर्ट कितनी इंपॉर्टेंट है। ये आज नहीं ली, हमने 1986 में इसको पकड़ा था, और उसके बाद चीन बार बार कोशिश करता रहा, 8 बार कोशिश की, और पिछले साल भी आया और मुंह की खानी पड़ी। हमारे करीब 50 जवानों ने 300 जवानों को धकेल दिया और उनको मुंह की खानी पड़ी। और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि ये याद रखो कि लास्ट 10-15 साल में भारत का माइंडसेट चेंज हुआ है लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल में लेके। ये सच्चाई है, जब हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं थे तो हमने अरुणाचल प्रदेश में सड़कें नहीं बनाई। हमने सोचा कि शायद हम सड़कें बनाएंगे तो चीन इसका इस्तेमाल करेगा, मगर अभी माइंडसेट चेंज है, हम ऑफेंसिव हैं। और जिस प्रकार से लास्ट 10-15 साल में हमारी सड़कें बनी है, ब्रिजेस बनी है, लॉजिस्टिक बिल्डअप हुआ है, आज हम हावी हैं। ये मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि आज भारत की फौज एक बैटल हार्डन्ड है। भारत की फौज के अंदर यह काबिलियत है कि चीन को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। भारत की वायु शक्ति जो है वो ज्यादा बेटर है चीन से, हमारे रफेल से आने से
करीब करीब उससे एज होगी। भारत की जो नेवल पावर है वो मलक्का स्टेट में ब्लॉक कर सकती है। तो मैं यही गुजारिश करूंगा अपने पैनलिस्ट से, काइंडली जब बात आती है देश की सुरक्षा की, हमारी एक आवाज आनी चाहिए। पार्लियामेंट में आप करो डिस्कस, इसमें कोई शक नहीं, कंस्ट्रक्टिव डी करो। हर एक पार्टी ने देश के लिए किया है, आगे भी करती रहेंगे, पर आज की तारीख में हम बहुत सक्षम हैं। वारिस पठान, यहाँ पर अभी आपने सुना जनरल सिवाच कह रहे हैं कि इंडिया का माइंडसेट चेंज हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, इंडिया की पॉलिसी को लेकर भी उन्होंने ये कहा कि इंडिया का जो पहले का रुख था अब ज्यादा वो मुखर है। और साथ ही उन्होंने एक और इंपॉर्टेंट बात की कि जब इंडिया अपने दुश्मनों के बारे में बात करे या पड़ोसियों के बारे में बात करे, बाहर वालों के बारे में बात करे, तो आवाज एक आए। जी बात बिल्कुल सही है। हमने तो कहा ना कि पूरा देश हमारे जवान बहादुर सिपाहियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सवाल जवानों पे है ही नहीं, सवाल सरकार पे है। सवाल ये है कि मोदी अपनी लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप दिखाने में नाकाम हो गए हैं। मोदी आधा सच दिखाते हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाते हैं और मिसलीडिंग फैक्ट्स लोगों के सामने आता है कि वहां पर कोई ना घुसा है ना घुसने देंगे, जबकि सैटेलाइट इमेजेस आदित्य जी दिखा रहा है कि चीन डिप्सोंग और देमशोक में आ चुका है। इनके खुद के अरुणाचल प्रदेश के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उन्होंने कहा था कि 50 से 60 किलोमीटर अंदर तक चीन आ चुका है। उसने विलेजेस बना दिए हैं, वहां पर ब्रिजेस बन गए हैं। तो हम यही चाहते हैं ना कि अगर ये सब सारी चीजें बनी है तो ये इसका एक डिबेट होना चाहिए। इस बात पे प्रधानमंत्री मोदी आके बोल दे। चीन का नाम लेने तक से डरते हैं वो, चाइना का नाम उनकी जुबान पे नहीं आता। आके लाल आंख दिखा दो चीन को, बोल दो कि आज के बाद अगर आपने कदम रखा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, 1962 में भी हुआ था ना, जब डिबेट तो होती चाहिए, हर चीज के लिए डिबेट होनी चाहिए। डिबेट कौन क्यों नहीं होगा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो वहां पर चुन के गए हैं, लोक प्रतिनिधि है, लोगों ने उनको जिताकर अपनी बातें रखने के लिए वहां पर भेजा है। लोग जानना चाहते हैं कि वहां क्या हो रहा है बॉर्डर पे, वो भी उनको पता चले वहां से। मगर प्रधानमंत्री सब चीज छुपाना चाहते हैं। एक और पार्टी मीटिंग को क्यों नहीं कॉल करते जबकि उनका पार्लियामेंट्री सेशन चल रहा है? इनके नेता कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पार्लियामेंट क्यों नहीं आते और जो डिबेट है उसे ज्वाइन क्यों नहीं करते। चाइना को लेकर जो डिबेट है, वो कह रहे हैं कि जो मिनिस्टर्स हैं वो क्राई बेबीज की तरह आर्मी के पीछे जाकर छिप जाते हैं। क्यों छिप जाते हैं? सवाल पूछ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हम सवाल, यहाँ पर जो देश है वो सवाल पूछ रहा है पॉलिटिकल लीडरशिप से, आर्मी से कोई सवाल नहीं पूछ रहा है यहाँ पर। और प्रधानमंत्री को वो कह रहे हैं हैव द गट्स टू आंसर देम मोदी साहब। मैं आपको दो उदाहरण बताता हूं, आप बताइए आर्मी से सवाल है या सरकार से सवाल है। आर्मी चीन के हाथों पिट कर आई अरुणाचल प्रदेश में, और ये राम गोपाल यादव जी ने कहा था पुलवामा एन अटैक टू फेच वोट्स, इट इज अ कॉन्स्पिरेसी टू फेच वोट्स। मतलब कि पुलवामा की जो का हमला था वो एक साजिश थी, मतलब कि हमारे सैनिकों ने अपने ही लोगों की जान शहीद करवा दी ताकि वोट आ सके। नहीं मुझे बताइए उसमें तो राष्ट्र नीति पर नहीं, मेरा सवाल क्या है? मेरा सवाल कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में डिबेट कर लीजिए, पार्लियामेंट में आकर प्राइम मिनिस्टर बात कर ले। अब पार्लियामेंट की डिबेट की भी बात जो है, जो चीजें कुछ गोपनीय चीजें होती है, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ डिफेंस में वो सारी चीजें डिस्कस होती है, वो सारी इंफॉर्मेशन पार्लियामेंटेरियंस को दी जाती है कि कहां पर हम क्या बनवा रहे हैं, ताकि वो गोपनीय तरीके से उस पर चर्चा भी हो सके और उसके ऊपर काम भी किया जा सके, परंतु वो आउट पब्लिक डोमेन में ना आए। क्योंकि अगर आप पब्लिक डोमेन में सारी चीजें लाएंगे तो आपके एनिमी को फायदा पहुंचेगा। क्या कांग्रेस पार्टी और एआईएमआईएम ये चाहती है कि सारी गोपनीय चीजें कि कहां पे कौन सा वो पता चले तो बता दीजिए। मुझे बताइए कि क्या स्टैंडिंग कमेटी ऑफ डिफेंस में डिस्कस नहीं हुआ? ये बोल रहे एक सेकंड पूनावाला सुनिए, पूनावाला गोपनीय तो आप लोगों ने कर ही दिया था। घटना हुई 9 तारीख के दिन रात को, 10 तारीख के दिन आप सो रहे थे, 11 तारीख के दिन नागपुर के अंदर मोदी जी ढोल पिट रहे थे, 12 तारीख के दिन शाम को एक अखबार के जरिए से खबर लगती है कि तवांग के अंदर कुछ चाइनीज घुसे 17,000 किलो ऊपर चढ़ के आए फीट और हमारे जवानों के साथ मुठभेड़ हुआ, जिसमें हमारे बहादुर जवानों ने उनको धुलाई कर दिया, उनको धो के मारा ऐसे जवानों के ऊपर। कब आई रिपोर्ट? आपने कब बोला? सुनिए, कब की रिपोर्ट बताइए, पूरा बताइए। 13 तारीख 11 तारीख की रिपोर्ट आप बता रहे हैं, पब्लिश हुई मीडिया में। नहीं बोलने का नहीं, अच्छी बात नहीं। 11 तारीख को पब्लिश हुई, अच्छी बात नहीं। 11 तारीख को फ्लैग मीटिंग हुई, 12 तारीख को सारी जो है तेजपुर पीआरओ ने उसका ऑफिशियल प्रेस 13 तारीख के दिन आपकी जानकारी और 13 तारीख के दिन राजनाथ सिंह ने आके पार्लियामेंट में बैठ के बोला, स्टेटमेंट दिया, हमको स्टेटमेंट नहीं चाहिए, बात पूरी होने दीजिए। स्टूडियो में बैठने का मतलब ये नहीं कि आप बकवास बकते रहेंगे।